हत्यारे ने अपनी घड़ी से एक स्टील की तार निकाली। शौचालय से बाहर आने वाले लक्ष्य की हत्या करने की तैयारी करते हुए अप्रत्याशित रूप से विमान को तेज झटकों का सामना करना पड़ा। इस जोरदार हिलने डुलने से दोनों आदमी जमीन पर गिर पड़े। इस तरह वह हत्या का सबसे अच्छा मौका चूक गया। इसके बाद इस गलती की कीमत हत्यारे को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। अपनी सीट पर लौटने के बाद जिमी को लगा कि उसके बगल में रखा छाता बहुत जगह घेर रहा है, इसलिए उसने उसे 2 सीटों के बीच की जगह में रख दिया। अप्रत्याशित रूप से छाते की नोक पीछे बैठे हत्यारे को चुभ गई। हालांकि उस छाते की नोक को पहले ही हत्यारे के बॉस ने जहर में डुबो रखा था, जिसका असली निशाना जिमी था, लेकिन अनजाने में उसी के आदमी को नुकसान हो गया। 10 सेकंड से भी कम समय में हत्यारे ने सांस लेना बंद कर दिया, लेकिन जिमी खतरे से बाहर नहीं था। विमान के उतरने के बाद एक लाश को बाहर ले जाया गया। हत्यारे के साथी को लगा कि वह जिमी की लाश है, लेकिन जब कफन हटाया गया तभी उसे एहसास हुआ कि यह मिशन असफल हो गया है। संगठन का सबसे बेहतरीन हत्यारा गोरा आदमी ने खुद जिमी को मारने का फैसला किया। विमान से उतरने के बाद जिमी को एक दोस्त लेने आया। गोरा आदमी जल्दी से अपनी स्पोर्ट्स कार में बैठा और उनके पीछे लग गया। एक मोड़ पर उसने जोर से एक्सेलरेटर दबाया और उन्हें तेजी से ओवरटेक कर लिया। कुछ दूरी बनाने के बाद उसने सड़क किनारे अपनी कार रोक दी। फिर उसने अपना खास टूल बॉक्स निकाला, जिसमें बंदूक के कुछ हिस्से थे। उन्हें जोड़ने के बाद वह एक बेहद सटीक निशाना लगाने वाली स्नाइपर राइफल बन गई। उसे लगा कि इस बार जिमी निश्चित रूप से मारा जाएगा, लेकिन फिर से एक हादसा हो गया। दोस्त का बेटा बहुत शरारती था और उसने अनजाने में जिमी का छाता खोल दिया, जो संयोग से ड्राइवर की नजर को ढक गया। आगे देख पाने में असमर्थ ड्राइवर बस अंदाज से स्टीयरिंग घुमाने लगा, जिससे कार एसकार के रास्ते पर चलने लगी। इससे गोरे आदमी के लिए अपने निशाने पर फोकस करना असंभव हो गया। इसके बजाय एक गोली कार की छत पर रखी फुलाने वाली नाव में जा लगी। वह हवा निकलती हुई नाव एक बड़े कपड़े की तरह बन गई, जिसने कार की सभी खिड़कियों को ढक दिया। अब ड्राइवर सिर्फ अंदाज से गाड़ी चला सकता था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसने एक्सेलरेटर दबाया और सीधा सड़क किनारे जा पहुंचा और उस गोरे आदमी को कुचल दिया, जिसे प्रतिक्रिया देने का मौका भी नहीं मिला। कार में बैठे लोगों को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं चला। लगातार असफल होते हुए हथियारों के संगठन का बॉस अब अपने आदमियों पर भरोसा नहीं करता था, इसलिए उसने बहुत पैसे खर्च करके एक प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय हत्यारे को बुलाया। इस व्यक्ति ने 1000 से ज्यादा हत्याएं की थीं और उसकी सफलता दर 100% थी। भीड़ भाड़ वाले शॉपिंग मॉल में भी किसी को मारना उसके लिए आसान था। एक बार जब लक्ष्य फोटो बूथ में गया तो वह चुपचाप पास वाले कमरे में चला गया। इस तरह वह सामने वाले आदमी को साफ देख सकता था, जबकि वह आदमी उसे नहीं देख सकता था। इसलिए उसे बस अपनी पिस्तौल में साइलेंसर लगाना था और जैसे ही वह आदमी बटन दबाए उसे एक ही गोली में मार देना था। तो क्या ऐसा खतरनाक हत्यारा इस मुश्किल से मरने वाले जिमी को मार पाएगा?